झुकेगा नहीं। पहले से मेरे दिमाग में सवाल था कि क्यों किसी हिंदुस्तानी लोगों को साउथ इंडियन मूवीज ज्यादा पसंद आता है बॉलीवुड से। अब तो पता चला। आज हम पुष्पा के बारे में बोलने वाले हैं। पुष्पा पुष्पराज, मैं झुकेगा नहीं साला। प्रिय друзья, नमस्ते दोस्तों, आप सब कैसे हैं? मैं हूं दीपक भाई, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। मेरा एक क्राइटेरिया है जो अच्छी तरह से दिखाते हैं कि क्या कोई मूवी देखने लायक है। अगर लोग किसी फिल्म से बहुत मेम्स बनाते हैं तो इसका मतलब है कि ये मूवी एक नंबर के है और पुष्पा इस नियम से फिर बैठते हैं। अगर मुझे एक शब्द में बोलना पड़ा ये मूवी के बारे में तो ये शब्द होने वाले हैं चेरिज्मेटिक। और वाकई में पूरा फिल्म पुष्पा करिश्मा पर बनाए गए। तदहरन लकड़हरे की चाबी जिसके पास तेज दिमाग और शारीरिक कसरत के अलावा सिर्फ अभिमान और आत्मविश्वास है, खुशहाल से खींची गई। पुष्पा की आदतें, इशारों, अभिव्यक्तियां बिस्तर से समझने की तस्वीर बनाते हैं और इसके लिए सर अल्लू अर्जुन का बहुत बहुत धन्यवाद। और फिल्म के दूसरे पात्रों में से मैं उल्लेख करना चाहूँगा कोदरेदिका बाय अजय घोष और DSP गोविंदप्पा बाय शत्रु। लेकिन स्क्रीन प्ले के अलावा टॉप लेवल ब्लॉकबस्टर करने के लिए और क्या चाहिए? सिनेमाटोग्राफी। और इस क्षेत्र में पूरा टीम ने इतना ज़बरदस्त काम किया कि मैं स्तंभित हो गया। कैमरामैन और एडिटर का काम वाकई में अंतर्राष्ट्रीय स्तर के है। गाय रिची किनारे पर घबराहट से धूम्रपान करते हैं, जैसे हम लोग रूस में कहते हैं। विशेष रूप से मैं ध्यान दिलाना चाहूँगा फाइट सीन्स को। आप इनसे नज़रें नहीं हटा सकते। चक्कर डायनेमिक और स्लो मोशन फ्रेम्स का संयोजन दर्शक को राहत का एक पल भी नहीं देंगे। और गुजरते समय मैं नोट करना चाहूँगा कि साथ ही साथ ये मूवी काफ़ी एटमॉस्फेरिक भी निकली। ऐसा लगता है कि हम आंध्र प्रदेश की छायादार आरक्षित वनों में ले गए और इसकी मनोरम नैसर्गिक सुंदरता का आनंद लेते हैं। जहाँ तक कथानक की बात है तो इसमें कुछ खास नहीं है। मतलब साधारण आदमी का सक्सेस स्टोरी काफ़ी आम है, चाहे बॉलीवुड में चाहे हॉलीवुड में। लेकिन एक बात तो दिल छू लेते हैं, मुख्य पात्र का पारिवारिक समस्याएं, खासतौर पर सगाई में हम्मिलेशन सीन। यार पुष्पा का एक कमजोरी है, वो एक नाजायज बच्चा है, इसीलिए रिश्तेदार उसे जीवन भर परेशानी करते हैं। लेकिन ठीक है, अभी स्तोत्र खत्म हो चुका है, अभी कुछ आलोचना का हिस्सा होने वाला है। और हाँ, हमारे यहाँ एक कहावत है कि आपने नियम लेकर दूसरे आश्रम को नहीं जाना चाहिए। लेकिन ये समीक्षा बस तारीफ करने के लिए नहीं बना जाता है, बल्कि जो मेरे दिमाग में आता है वो मैं आपके साथ ईमानदारी से शेयर करता हूँ, पूरा इज्जत के साथ क्रिएटर्स को। तो पहली बात है कि इस मूवी का प्रेम कहानी मुझे कोई भावुक नहीं करते हैं। मतलब वो हिस्सा जिसमें लड़की किस करने के लिए पैसे लेते हैं, मैं समझ सकता हूँ, ये हास्य प्रधान हिस्सा है, आयरॉनिक। लेकिन मुझे तो लगता है कि ये मजाक नहीं है। और दूसरी बात है कि कहानी में अंत के करीब एक नया प्रतिद्वंदी आते हैं, पुष्पा का नया दुश्मन। ऐसा लगता है कि पूरा फिल्म खत्म हो चुका है और इसके बाद कोई छोटी मोटी एपिसोड भी आते हैं और ये काफ़ी अजीब लगता है। और तीसरी बात है म्यूजिक। और हाँ, सुनने की आवाज़ मन मोह लेने वाला होता है। लेकिन मेरी नज़र से कुछ और चाहिए, ऐसे गाना चाहिए जो दिन भर दिमाग से नहीं निकलते हैं। लेकिन यूट्यूब पे 8 बिलियन व्यूज़ हैं तो क्या पता। लेकिन निष्पक्षता में मैं नोट करना चाहूँगा उत्कृष्ट कोरियोग्राफी का।
और आखिरी छोटी सी बात, एक फाइट सीन में पुष्पा अपने दुश्मन के बॉस पर किक करते हैं। हमारे यहाँ जब दो लड़के लड़ाई करते हैं तो ये सब नियम उनके खिलाफ हैं और मुझे पूरा यकीन है कि भारत में भी ऐसे नियम है। तो पुष्पा भाई ऐसा मत कीजिए। तो ठीक है, हिस्सा में मैं बताना चाहूँगा कि ये टॉप लेवल ब्लॉकबस्टर है, इसमें कोई शंका नहीं है। और खास तौर पर मुख्य पात्र और सिनेमाटोग्राफी के मामलों में, और इसके लिए सुकुमार सर जी का बहुत बहुत धन्यवाद और पूरी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं भी कहना चाहता हूँ कि अभी हम पार्ट 2 का इंतज़ार कर रहे हैं, तो अगर हो सके कृपया जल्दी से कीजिए। तो ठीक है दोस्तों, अगर हमारे वीडियोस अच्छी लगते हैं तो कृपया शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल बटन प्रेस करें। आपका दिन मंगलमय हो। फिर मिलते हैं दोस्तों। До свидания.